कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। नमो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहु। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूजा राहुल जैन, सेठम, आंध्र प्रदेश से। श्री सीमेंट गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी, तो महाराज जी इसमें क्या भगवान के ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय था कि श्रावक के ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय था? भगवान के तो ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वे तो अनंत चतुष्टय प्राप्त कर चुके हैं। श्रावकों का लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय था, और इसके लिए पूज्यवर वीर स्वामी महाराज ने श्री धवलाज जी के अंदर कहा काल लब्धि अभावात। और काल लब्धि का अर्थ होता है पूज्यपाद स्वामी का अनुसार कर्मों का क्षयोपशम। तो काल लब्धि यानी उस समय बैठे हुए श्रोताओं के कर्म का क्षयोपशम नहीं था। पूज्यपाद स्वामी ने काल लब्धि की 3 परिभाषा बनाई। एक तो योग्यता, दूसरा तज्जन्य कर्मों का क्षयोपशम, तीसरा भवितव्यता। उस समय ऐसी स्थिति बना दी गई। इसलिए यही मानना चाहिए कि श्रोताओं के लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय होने के कारण से भगवान की वाणी नहीं खिली। काकताली न्याय से गंधर्व परमेष्टि के आते ही खिर गई, तो ऐसा माना जाता है कि गंधर्व परमेष्टि एक बहुत तीव्र क्षयोपशम वाले, यह कहना चाहिए इतना उनका पूर्ण भवितव्यता थी कि भगवान की वाणी खिलने में निमित्त बन गए। राजन जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि पहले जमाने में स्वयंवर हुआ करता था और उस स्वयंवर के माध्यम से कोई कुंडली मिलान नहीं होती थी और शादी सफल भी होती थी, और आजकल ये कुंडली मिला रहे हैं तो इसके कारण से शादियां भी सफल नहीं होती उतनी, और परेशानियां बहुत हो रही हैं, बच्चे बहुत दिन तक बैठे रहते हैं। तो ये कुंडली मिलान का प्रक्रिया महाराज जी कहाँ तक उचित है? देखो, किसी भी चीज़ के संबंध में किसी को नकारना नहीं। मैंने कहा ना, दवाई खाने के बाद लोग मर रहे हैं, तो दवाई खाना कहाँ तक उचित है, ये फैसला आप करो। दवाई खाने के बाद भी लोग मर रहे हैं, रोटी खाने के बाद भी मर रहे हैं, तो कहाँ तक खाना उचित है? दीपक में हाथ लगाने के बाद भी बुझ रहा है, तो दीपक में हाथ लगाने से कहाँ तक उचित है? गाड़ियों में बैठने पर एक्सीडेंट होते हैं, तो गाड़ियों में बैठने में कहाँ तक उचित है? कौन से कार्य हैं जिसमें दुर्घटनाएं नहीं होती? दुर्घटना होना अलग चीज है और मार्ग अलग चीज है।
कुंडली मिलती है, मिलाना ही चाहिए। इनकी नहीं मिलोगी महाराज जी। अब रही बात उसकी कि भाई दुर्घटना है, कोई ऐसा कर्म लेके आए कि वो नहीं मिलती है तो नहीं मिलती, क्या बात हो गई। कोई बीमारी ऐसी आई जिसकी दवाई नहीं है तो क्या करें, दवाई खाना थोड़ी बंद कर देंगे। अब कोई इलाज, ऐसी बीमारी आ गई जिस दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, तो फिर ये कह दो फिर दवाई खाने से महाराज क्या मतलब है, फिर इन दवा खाने से क्या मतलब है, फिर इन डॉक्टरों से क्या मतलब है। बोले क्या बात है, बोले मुझे बीमारी हुई इसकी दवाई नहीं। अरे भाई तेरी बीमारी की दवाई नहीं है तो दवाई को बदनाम क्यों करता है। अरे किसी की कुंडली नहीं मिली तो नहीं मिली, ये तो केस है। कितनी बीमारियां हैं जिनके आज भी अभी तक भी इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी दवाई लेना तो लोगों ने बंद नहीं किया ना। दवाई तो दवाई ही होती है, मार्ग को मार्ग ही रहने दो और व्यक्तिगत समस्याओं को व्यक्तिगत समस्याएं रहने दो। कोई व्यक्ति को आंखों वाला भी देखते हुए भी एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेक लगाते हुए भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो ब्रेक से क्या मतलब है, नहीं ब्रेक तो रहेगा। तो ऐसी हर चीज में समझना चाहिए। सीमा जैन जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि भवनवासी देवों में 7 अनेक कहे गए हैं, घोड़ा, हाथी, रथ, प्यादा, नरकती, गंधर्व और नर्तकी। तो गंधर्व और नर्तकी का सेना में क्या काम होता है? मनोरंजन होता है, अपने गंधर्व हैं, नृत्य होते रहते हैं, एक मनोरंजन है वहाँ। जैसे आप लोग बैठे बैठे अब लॉकडाउन में क्या करें, चलो भाई सीरियल चालू करते हैं, पहले लोग नाटक चालू कर लेते, छुट्टियाँ होती थी, चलो ये। तो इसी प्रकार मनोरंजन है। आप लोगों को शादी ब्याह के अंदर क्यों नाचते हो, क्या मतलब है। जिसकी शादी होना है वो तो घोड़ी पे बैठा है, तुम लोग क्यों नाच रहे हो। एक मनोरंजन है, एक उत्साह है, देवताओं का मनोरंजन है इसमें। सुनीता जैन निमाच, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि परंपरा और संस्कृति में क्या अंतर है? परंपरा और संस्कृति, संस्कृति और परंपरा अलग अलग चीजें हैं। परंपराएं वो कहलाती हैं जो परंपरा हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का आगे बढ़ने के लिए कार्य करती है, उस पर हमें चलना पड़ता है। संस्कृति एक ऐसी ऐतिहासिक चीज बन जाती है जो कालांतर में सबके लिए कार्यकारी होती है, दूसरे लोग भी उससे शिक्षा लेते हैं। परंपरा उसी व्यक्ति के लिए है जो उस पर चलना चाहे, संस्कृति उन सबके लिए है जो नहीं चलना चाहें, वे भी प्रेरणा ले सकते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, श्रमण संस्कृति ऐसी चीज है। श्रमण संस्कृति और श्रमण परंपरा, श्रमण परंपरा उन्हीं के लिए कार्यकारी है जो श्रमण बनते हैं, और श्रमण संस्कृति उन अविरतियों के लिए भी कार्यकारी है, उन मिथ्या दृष्टियों के लिए भी कार्यकारी है जो श्रमण नहीं बनना चाहते, नहीं बने, फिर भी वो श्रमण संस्कृति के सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं, श्रमण संस्कृति के सिद्धांतों को वो अपना सकते हैं। श्रमण संस्कृति सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कार्यकारी है, और परंपरा सम्यक दर्शन के बाद की जाती है। संस्कृति जो उन संस्कारों से दूर है वे संस्कृति को अपना करके, और परंपरा संस्कृति के बाद शुरू होती है। परंपरा प्रैक्टिकल है, परंपरा जीवन में उतारने की बात है। संस्कृति को समझा जाता है और परंपरा में जिया जाता है। परंपरा हमारे जीवन के निकट है, हम उसको जीते हैं, अनुभव करते हैं, तद्रूप परिणति करते हैं, और संस्कृति को हम समझते हैं, वो ज्ञान का विषय है। वो मिथ्या दृष्टि उसी संस्कृति से प्रभावित होता है, और जब वो संस्कृति से प्रभावित हो जाता है तो परंपरा को स्वीकार करता है। शुभम जैन करेली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न आदिका अकम्पमती माता जी ने रखा है, उन्होंने सभी के चरणों में नमोस्तु बारंबार कहा, और ये कह रहे हैं महाराज जी पहले मच्छर काटता था तो कुछ डर नहीं था, अब एक बार मलेरिया हो गया तो मच्छर का डर बन गया, तो बुखार आता था चला जाता था, अब बुखार के नाम से डर बन गया, क्योंकि जंतु के सामने निकलते थे लेकिन डर नहीं था, लेकिन जब से महाराज को किसी जंतु ने काट दिया तो अब डर बन गया। तो महाराज जी इनका कहना ये है कि सम्यक दृष्टि 7 भयों से मुक्त हुआ करता है, तो भय संज्ञा की उदीर्णा में ये जो नूकर्म निमित्त बन रहे हैं, क्या ये हमारे सम्यक्त्व के घातक हैं? नहीं, सम्यक दृष्टि को भयों से रहित कहा,
अलग अलग गुणस्थान के अलग भय। अविरत सम्यक दृष्टि को जो भय रहित कहा, वो क्रिया रूप में भय नहीं, श्रद्धा में। क्रिया में तो वो डरेगा, लेकिन श्रद्धा में वो अनुभव करेगा कि नहीं मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन क्रिया में मोहिनी कर्म के उदय होने से कहता है शरीर नहीं छूट जाए। मरने से नहीं डर रहा है, शरीर को छोड़ने से डर रहा है। वो मरने से नहीं डर रहा है, वियोग से डर रहा है। इसके बिना हमारा क्या होगा, इससे डर रहा है, मरने से नहीं डर रहा। श्रद्धा उसकी मजबूत है, उसको मरण का भय नहीं है। उसका मुंह कह रहा है कि इसके बिना मैं कैसे रहूंगा। उसको मरण का भय नहीं है, उसको ये भय नहीं है कि मेरा धन कोई छीन ले जाए, उसको ये डर नहीं है। ये डर है कि इस धन के बिना मेरी आजीविका कैसे चलेगी, यदि धन ये ले गया तो मेरा क्या होगा। उसको भय नहीं है, भय तो श्रद्धा में आ गया कि ना तो मुझे मरण का भय, सम्यक दृष्टि को मरण का भय नहीं होता। उसको भय लग रहा है ये शरीर छूट जाएगा तो फिर मैं क्या धर्म ध्यान करूंगा, ये पर्याय छूट जाएगी तो स्वर्गों में क्या होगा, ये परिवार मेरा छूट जाएगा तो मेरा, तो उसका जो मोहिनी कर्म है वो मोहिनी कर्म जाकर के उसको भय पैदा कर रहा है। जितने भय हैं यदि उनको घटाया जाए तो कोई भय, एहलोक भय वो जान रहा है, एहलोक का कोई भय नहीं है। लेकिन एहलोक का भय इसलिए कि ये चीज हमारे काम की है, चली जाए तो मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से। और वो जो अभी मलेरिया से डर रहा है मच्छर काटने के बाद, वो मरने से नहीं डर रहा है, वो ये डर रहा है कि उसने मलेरिया में देख लिया सामायिक बिगड़ गई, ना तो सामायिक हुई, ना प्रतिक्रमण हुआ, ना आहार हुआ, ना भगवान के दर्शन कर पाए, सब कुछ खत्म हो गया। तो वो जो उसको हानि हुई है उस हानि से डर रहा है, ना कि वो मच्छर से डर रहा है, हानि से डर रहा है। यदि उसको कुछ नहीं होता तो मच्छर से नहीं डरता। तो अपन ये समझें कि वो मच्छर के काटने से डर रहा है, मच्छर की वेदना से डर रहा है, या उसके साइड इफेक्ट से डर रहा है। कोरोना से लोग नहीं डर रहे हैं, डर रहे हैं कि मौत से, कि भाई यदि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, इतना बढ़िया जीवन चल रहा है। तो हमें वहां देखना पड़ेगा कि वो मच्छर जो काट रहा है उसकी काटने की तुम्हें तकलीफ हो रही है, एक बात। दूसरी तकलीफ हो रही मलेरिया से, बुखार से। अब बुखार की वेदना तुमने सीख ली, वो वेदना से तुम बहुत दुखी हो, उस वेदना में तुम्हारा सब कुछ छूट गया। वेदना भय भी है, तो आप वेदना से नहीं डर रहे हो। सम्यक दृष्टि वेदना से भी नहीं डरता। सम्यक दृष्टि डरता है कि वेदना में मेरा सब कुछ छूट गया, प्रतिकोण छूट गया, सामायिक छूट गया, यहाँ तक कि बुद्धि भी काम नहीं कर रही, विभ्रम हो गई। उसका डर है, उसे वो सहन करने में तो मजबूत है, लेकिन अभी मेरा सब कुछ छूट जाएगा, ना तो मुझे नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहेगा। ऐसा बुखार आ गया, ऐसा पित्त चढ़ गया, तो अब मुझे नमोकार मंत्र पढ़ने में, मैं प्रतिक्रमण कैसे करूं, नमोकार मंत्र भी पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये जो भय उनको आ जाते हैं तो ये भयों से सहित नहीं कहलाएगा। और तीसरी बात है कसाई के अनुसार भय, चौथे गुणस्थान का श्रद्धा के अनुसार भय, पंचम गुणस्थान का एक देश भय। एक देश भय है आपका मच्छर का, और मुनिराज हैं तो उनको सर्वदेश भय रहित होंगे, वो अपनी अपनी क्रियाओं के अनुसार है। इसलिए आप मच्छर से डर रहे हैं तो ये मत समझना कि आपका सम्यक दर्शन सहित हो गया, रहित हो गया। कितनी चीज़ों से अपन डरते हैं, रास्ते में चलते हैं, साइड से क्यों चल रहे हो, एक्सीडेंट का डर है, एक्सीडेंट का डर है इसलिए साइड में चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ऐसा नहीं लेना। सत्य भय मुख को लोग समझ नहीं पा रहे कि सत्य भय, हाँ निश्चय नहीं, व्यवहार में लगाओ ना, श्रद्धा में है, उससे पूछो उस समय क्या तुम मर सकते हो, नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर ऐसे क्यों हो रहा है, मेरा ये वियोग हो जाएगा, शरीर वियोग से डर रहा है, वो आर्त ध्यान है उसका, आर्त ध्यान है, मरण का भय नहीं है। शरीर से मेरी आत्मा छूट जाएगी तो मैं क्या करूंगा, इतना बढ़िया स्थान है। तो आर्त ध्यान अलग चीज है और व्यवहार में भय अलग चीज है। तो यदि अपन सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करें तो ये सब भय आहार को उठ रहा है, यदि आहार नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, तो मरने से नहीं डर रहा है। वो जान रहा है कि मरने के बाद यदि हमें केवल, यदि मैं आहार नहीं करूं तो केवल ज्ञान हो जाएगा। अभी गारंटी ले रहा हूं, मैं आज से बैठने को तैयार हूं, महाराज जी भी कह रहे वो भी बैठ जाएंगे। तो मुझे मालूम है कि आहार नहीं करूं मरूंगा, विक्षिप्त हो जाऊंगा। जो अभी कर रहा हूं धर्म ध्यान, ये भी चला जाएगा, इसलिए डर लगता है। तो ये डर नहीं कहलाता, एक प्रकार की आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है।
संप्रभा जैन, नवी मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही हैं कि जैन धर्म भाव प्रधान है और हम महिलाएं भगवान का अभिषेक नहीं कर सकती हैं, तो अभिषेक के समय जिस प्रकार आप छत्र और चवर के भाव बनवाते हैं, तो वैसे अभिषेक के समय हम लोग कलश के भाव बना करके और वहां पर क्यों करते हो? अपनी पर्याय का जितना आपको अभाव में आपका धर्म ध्यान होगा, बहुत जल्दी पुरुष बनोगे। हमारे यहाँ तड़पन वस्तु को प्राप्त करा देती है। आपको जो भेद ना हो रही कि अभिषेक नहीं करने मिलना है, क्यों अपन उस प्रकार के परिणाम करें? अपन यही करें ना, भगवान बस अब मुझे वह पर्याय चाहिए जिसमें मैं साक्षात करने को प्राप्त हो, और सामान्य भावनात्मक से कोई बाधा नहीं। ऐसा करना जरूरी नहीं है। अपन हाथ जोड़े खड़े रहो तो भी आपकी भावना तो आपको पुण्य तो लगता ही है। कृत कार्य अनुमोदना से करो ना। कृष्य तुम्हें बंदेज कर दिया तो कार्य से करो, कार्य से कर दिया तो अनुमोदना से करो। अनुमोदना की बात कर रहे हैं ना, अनुमोदना तो अनुमोदना में ये अभिव्यक्तिकरण क्यों? भाव है, क्योंकि इससे मार्ग के दूषित होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे फिर आप आहार को भी कर लो कि भैया अपन हाँ ऐसे कर लो, तो कई लोग आखा तीज के दिन पुतलिया वगैरह बना करके उनको भोजन कराते हैं, तो 4 साल के अंदर किया। इस प्रकार की क्रिया करने से मार्ग दूषित हो सकता है। ये तो अभी आपातकाल की बात है, इसलिए अपन सब चला रहे हैं, इसको मार्ग नहीं मानना। अंकित जैन, रांची। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो वह निसर्गज होगा या अधिगमज होगा? अनादि मिथ्या दृष्टि को तो नियम से अधिगमज ही होगा, क्योंकि जो प्रत्यय निसर्गज सम्यक दर्शन के बताए हैं वो अनादि मिथ्या दृष्टि में घटित नहीं होता। एक बात जाति स्मरण। लेकिन अब दूसरी तरफ से देखना, अनादि मिथ्या दृष्टि को भी निसर्गज सम्यक दर्शन हो सकता है। कैसे? कि पूर्व भाव में उसने मिथ्या दर्शन के साथ महाराज का प्रवचन सुना, मिथ्या दृष्टि होकर के गणधर परमेष्ठी समूषण में आदि जाकर के भगवान के वचन सुने, पढ़ाई की। अब यहां उसने उसको माइंड नहीं किया, और मर करके जब नरकों में गया तब उसको यहां का प्रवचन वहां याद आ गया, और जाति स्मरण के मार्ग से सम्यक दर्शन हो सकता है। तो इस प्रकार का यदि हम द्रावड़ी प्राणायाम करके उसको घटाएंगे तो अनादि मिथ्या दृष्टि को भी निसर्गत सम्यक दर्शन हो सकता है। क्योंकि निसर्ग की परिभाषा ही है कि जो जाति स्मरण से पूर्व भाव में घटी हुई घटना को स्मरण करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना। पूर्व भाव में भगवान महाराज के दर्शन किए थे सामान्य रूप में, अब उस भाव में जाकर के उसको जाति स्मरण हुआ, अरे मैंने तो इनको सामान्य मुनिराज माना था, ये तो साधु परमेष्ठी, ऐसा है वैसा है। तो जो उसको आता है तो अनादि मिथ्या दृष्टि भी निसर्गत सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, कोई बाधा नहीं। प्रवीण जैन, चमलेश्वर, जसू जी का खेड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए किस प्रकार की योग्यता प्रकट करनी चाहिए? अनुभूति, आत्मानुभूति के लिए। आत्मानुभूति के लिए तो ये की बात है, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलो जग कीच में। इसके बिना कोई उपाय न था, न है, न रहेगा। क्योंकि जब तक समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित नहीं होगा तब तक वह व्यक्ति आत्मानुभूति के योग्य ही नहीं हो सकता। परिग्रह त्याग करने के बाद भी मिल जाए सो बात नहीं, ये तो फर्स्ट एड है, पहली भूमिका है। तो समस्त प्रकार के पहले तव और मम प्रत्यय से, ये तेरा और मेरा, इस प्रत्यय से जब तक ऊपर नहीं उठेगा व्यक्ति बाह्य रूप से और अंतरंग रूप से, तब तक नहीं हो सकता। सुखचंद्र महाराज ने, पूज्यवर ने तो स्पष्ट कह दिया, एक धागा भी जहां है वहां आत्मा की अनुभूति या शुद्ध उपयोग की चर्चा करना व्यर्थ है। सिर से पहाड़ फोड़ना है, रेस से तेल निकालना है। धीरज जैन, मदनपुरी, सहारनपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो भी व्यक्ति आज जन्म ले रहा है उन सभी की आयुक्रम निश्चित है या इसके वो धार्मिक अनुष्ठान क्रियाओं के अनुसार वो अपने आयुक्रम को घटा बढ़ा सकता है?
आयु कर्म तो सब लेके आते हैं। आयु बंध के समय उनकी स्थिति निश्चित होती है, वह स्थिति कभी भी बढ़ाई नहीं जा सकती। जन्म के बाद आयु में किंचित मात्र भी वृद्धि नहीं होती, हाँ घटाई जा सकती है। तो जितने पुरुषार्थ हमारे चलते हैं घाटे को रोकने में चलते हैं कि स्थिति ना घट जाए, इसलिए बढ़ाने के लिए कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, बाकी सब घट सकती है। इसलिए आयु तो निश्चित बना के लाता है, निश्चित है आयु के इतनी आयु दे जिएगा, लेकिन दुर्घटना आदि होने से उसकी आयु क्षय को प्राप्त हो जाती है, इसे अकाल मरण बोलते हैं। विवेक जैन चावर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जो 3,9 करोड़ राजाओं की गिनती बताई गई है, तो उसके अंतर्गत कौन से गुण स्थान से लेकर कौन से गुण स्थान तक के मुनिराज आते हैं? 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के मुनिराज 3,9 करोड़ भावलिंगी मुनिराज ही आते। तो महाराज जी ये पूछ रहे हैं, तो ये 3,9 करोड़ जो संख्या बताई गई है, ये हमेशा पाई जाएगी कि इसमें कम बढ़ती होते रहते हैं? पहली बात तो इसमें मुनिराज ही नहीं है, अरहंत भगवान भी मुनि ही हैं। अरहंत भगवान को मुनि ही मानना चाहिए, क्योंकि स्नातक कहलाते हैं। तो मुनि की एक चरणानुग की विवक्षा में अपन मान लेते हैं कि अरहंत भगवान है। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से तो नियम से वो भी मुनिराज ही हैं, तो इसलिए वो गण स्थान में, और ये उत्कृष्ट संख्या है। सदा 3,9 करोड़ मुनिराज रहते हैं नहीं, क्योंकि श्रेणी के मुनिराजों को भी 3,9 करोड़ मिलाया है, और श्रेणी छपक श्रेणी का अंतराल काल 6 महीने का है। अधिकतम कोई 6 महीने तक कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर नहीं जाए, और 3,9 करोड़ में छपक मिले हुए उपसामक वर्ष पृथकत्व तक 8 वर्ष तक कोई उपसम श्रेणी न चढ़े, और उपसम श्रेणी के मुनिराज भी 3,9 करोड़ में मिले हुए। तो इन सब के निर्णय करने पर यह होता है हाईएस्ट इतने हैं, हमेशा 3,9 करोड़ मुनिराज रहे ऐसा नहीं। जैसे तीर्थंकरों के संबंध में अपन कहते हैं अधिकतम 170 सीटें हैं, एक साथ यदि पूरे 2.5 द्वीप में तीर्थंकर हों तो 170 हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के समय 170 सीटें थी हाउसफुल, सब विदेह क्षेत्र में, पूरे विदेह 160 विदेह क्षेत्र हैं, 5 भरत 5 ऐरावत हैं, वहां भी बराबर भगवान थे। लेकिन ये हाईएस्ट हैं, हमेशा पाए जाएं ऐसा कोई नियम नहीं। अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकर हैं, 20 से कम तो नहीं रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 3,9 करोड़ मुनिराज में मुनिराज ही ना रहे, नहीं। 6ठा 7वां और 13वें गुण स्थान में अनादि अनंत काल से सदा से मुनि रहे हैं और रहेंगे। ये 3 गुण स्थान कभी मुनियों की अपेक्षा खाली नहीं होते हैं, इसलिए मुनि तो हमेशा रहेंगे। 3,9 करोड़ रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रबल जैन चरगवा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, हम शुद्धोपयोग तो अनुभूति नहीं कर सकते हैं, ये तो मुनिराज को ही हो सकता है, लेकिन शुद्धोपयोग की भावना श्रावक परिभाषा के अनुसार कर सकता है क्या? करना ही चाहिए। द्रव्यसंग्रहकार की टीका में पूज्य ब्रह्मदेव सूर्य ने स्पष्ट लिखा, शुद्धात्मा भी मुख हुए बिना सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। स्पष्ट उल्लेख किया, शुद्धात्मा अभिमुख। अभिमुख का अर्थ क्या है? उसकी प्राप्त करने का भाव, भावना, सिद्धांत, चिंतन, ये तो होना ही चाहिए, बराबर कर देना चाहिए। शुद्धोपयोग की भाव नहीं छोड़ दी तो फिर शुभोपयोग का मतलब क्या? शुभोपयोग जब ही शुभोपयोग है जब उसमें शुद्धोपयोग को पाने की भावना है। यदि शुद्धोपयोग की भावना नहीं है तो वो शुभोपयोग भी नहीं है। सिद्ध बनने का भाव है, यदि मुनि अकेले बनने का भाव है तो भावलिंगी नहीं हो सकता। भावलिंगी मुनि वही है जो मुनिचर्या पालन कर रहा है। किसके लिए? सिद्ध बनने के लिए। तुम्हारी पूजा जब ही समय दृष्टि की पूजा है, सोऊं तेरे चरण जोनो न पाऊं मोक्ष पद, ऐसा कुछ आता है। मोक्ष पद के लिए मैं तेरे चरणों की सेवा कर रहा हूं। हाँ, तिष्ठतु निर्माण संप्राप्ति,
तव पादौ मम हृदय तपदद्वीलीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावत निर्माण संप्राप्ति। बस बीच के कथन से कोई फर्क नहीं पड़ा। हे भगवान तेरा हृदय मेरे चरण तेरे हृदय में, मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे, यहाँ से कोई फर्क नहीं। सम्यक दृष्टि नहीं, ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, सबके हो जाता। अंत में पाया ना मोक्षपद जोड़ो, यानी मोक्षपद की भावना। इसलिए ये तो आप सब लोग सुन लें, जितने व्यवहाराभासी हैं, जो सुपयोग भाषी हैं, जो व्यक्ति शुद्धोपयोग की भावना नहीं करता है, आगे बढ़ने के लिए भावना नहीं करता है, वह कितनी भी क्रियाएं कर ले, वो क्रिया सम्यक दृष्टि की नहीं। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने जीवकांड के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, जो चौथा गुण स्थानवर्ती व्यक्ति यदि आगे की क्लास में 5वां क्लास में जाने का भाव नहीं करता है, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। सच्चे देव साध गुरु का नियम लिया है, खोटे को नहीं मानता। सच्चे देव साध 3 मूर्छाओं से रहे थे, लेकिन यदि उसको आगे व्रत लेने का भाव नहीं आता, मुनि बनने का भाव नहीं आता, मोक्ष जाने का भाव नहीं आता, तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरंतर, जैसे अपन अंदाज लगा, लोक व्यवहार का एक उदाहरण दे देता हूं। चौथी कक्षा में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, उससे पूछो कि भाई किस लिए पढ़ रहे हो, चौथी में रहने के लिए कि 5वीं में जाने के लिए? कोई भी नहीं बोला आज तक, कोई भी विद्यार्थी। बोले साहब क्यों पढ़ रहे हो? बोले साहब एक क्लास बहुत अच्छी है, यहाँ का टीचर बहुत अच्छा है, फर्नीचर बहुत अच्छा है, और इस कमरे में एसी है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि हमेशा यही क्लास पढ़ता रहो, यही क्लास पढ़ता रहो, क्योंकि इसमें बहुत सुविधाएं, मास्टर बहुत बढ़िया, और कितना बढ़िया, यही क्लास पढ़ता रहो। बताओ इसको ज्ञानी कहूं कि मूर्ख कहूं? मूर्ख है। इसी प्रकार सारी जिंदगी तुम क्यों पढ़ो? बोले चौथे क्लास में रहने बहुत मजा है, बोला चौथे गुण स्थान में रहने में बहुत मजा है। बोले क्यों? खूब खाओ पियो मस्त रहो, कुछ ना त्याग करना ना बहुत कुछ करना, ये क्लास बहुत अच्छी है। सब प्रकार की छूट, कोई त्याचारित मोहे वो श्लेष न संयम। फिर सुनाथ जयदाओं के द्वारा जयकार भी मिलेगा और संयम कुछ लेना नहीं। इसलिए भगवान मैं तो सदा चौथे गुण स्थान में बना रहूं। ये सम्यक दृष्टि नहीं, ये मिथ्या दृष्टि है। लेना नहीं लेना अलग चीज है, और भावना करना अलग चीज है। अविरत सम्यक छटपटाता है कि मैं व्रत कैसे लूं, वृत्ति छटपटाता है मैं मुनि कब बनूं, मुनि छटपटाता है मैं अरहंत और सिद्ध पद कब प्राप्त करूं, तभी ये हमारे यहां सुपयोग की कोटि में आएगा, ये ध्यान रखना। चेतन जैन सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि देवों को द्वासांग का ज्ञान हुआ करता है, तो वर्तमान में जो बेंतर आदि देव आते हैं और जो जिनवाणी के संबंध में हमें शंका हुआ करती है, जिस पर हमें कुछ ज्ञान नहीं हुआ करता, तो उनसे हम क्यों न पूछ लें जिनवाणी? वो बताएंगे? नहीं बताएंगे, सबको नहीं होता द्वादशांग का ज्ञान। वो स्वधर्मिंद के पास जाके पूछ लेंगे। स्वधर्मिंद को होता है, लोकांतिक देवों को होता है, उनको मति नहीं होती। कितने लोग हैं, अब यहीं देख लो, कितने लोग तो महाराजों के पास पूछने आते, महाराज हमें जिंदगी जीने की कला सिखाओ। और महाराज बैठे, साक्षात भगवान बैठे रहे, ऋषभ देव मारीच भगवान के पास नहीं गया, भगवान सच्चा मार्ग बताओ। तो जब कर्म के उदय होते ना अशुभ, तब नहीं होती। अच्छे लोगों को बुरे लोगों को जिनवाणी नहीं सुहाती। कर्म डसे तब जानियो जिनवाणी न सुहाए, के ऊंगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। हाँ, ऐसा रहता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य मेरे अध्यापक श्रवण मुनि पंडित श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष बैठे हुए भक्तगण जो ऑनलाइन जिज्ञासा भेजते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरण में प्रेवा नमस्तु। एक भक्त ऐसा जिसने आज 3 जगह अलग अलग राशियों में दान दिया है। पहला तो बिजौलिया क्षेत्र में बड़े बाबा की विधि में स्वर्ण कलश हेतु, दूसरा असीम कालीन भक्तांबर वेदांत जो बिजौलिया में चल रहा उसके लिए,
और तीसरा चांद खेड़ी के लिए असीमकालीन भक्तांबर। मैं नाम एक ही बार पुकारूंगा क्योंकि समय बचाएंगे, गुरुवर की वाणी सबको सुनना है। तो एक ही परिवार ने 3 जगह 11,000 रुपए की राशि, 51,000 रुपए की राशि और 51,000 रुपए की राशि। नाम है श्रीमान मोहनलाल जी, माहिर प्रसाद जी, पदमचंद जी, नरेश जी, जय कुमार जी, कमल जी, गदिया परिवार भीलवाड़ा। एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं क्योंकि इन्होंने सभी क्षेत्रों पर विदान करने की भावना भाई है। चांदखेड़ी के लिए एक विदान और आया 51,000 रुपए की राशि में नरेंद्र कुमार, सुगंचंद, सरला देवी, विद्या जैन जैन लोहाड़िया परिवार कोलकाता। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री ज्ञानार्णव ग्रंथ में वृद्ध जनों की प्रशंसा की है। इसके बारे में बताया है कि उम्र मात्र अधिक होने से व केस सफेद होने मात्र से वृद्ध नहीं होते। जो मुनि तप शास्त्राध्ययन धैर्य यम संयम से वृद्ध अर्थात बड़े हैं वही वृद्ध होते हैं। वह जिनके सदाचरण कभी कलंकित नहीं हुए भी यौवन अवस्था में भी वृद्ध हैं। ये जो परिभाषा गुरु महाराज ने ग्रंथ में बताई उसके बारे में कृपया समझाने की अनुकंपा करें। वृद्ध का अर्थ होता है उस के लिए अनुभव से पूर्ण जानकारी, अनुभव सिद्ध। तो अनेक वृद्ध हैं, हम उम्र के वाले को वृद्ध को ही वृद्ध ना कहें ये भी नहीं बन सकता। वो लोक व्यवहार की अपेक्षा शरीर की दृष्टि से वृद्ध वो भी है। उसने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं संसार की। अब चूंकि ज्ञानार्णव एक धार्मिक ग्रंथ है, ज्ञानार्णव एक ध्यान का ग्रंथ है, तो उसमें ध्यान वृद्ध चलेगा। जिन्होंने वर्षों से खूब ध्यान किया है, जिनकी चर्या शुद्ध है। अब मूलाचार में उठाओगे तो चर्या वृद्ध, ये चर्या में बहुत वृद्ध हैं, निपुण हैं। जब स्वाध्याय की दृष्टि से ज्ञान वृद्ध, ये ज्ञान में निपुण हैं। अब उसमें उम्र का तकाजा नहीं है, वहां ज्ञान ही देखा जाएगा कि ज्ञान में पारंगत हैं। उसमें बड़ा आदमी ज्ञान में कम हो सकता है, छोटा बढ़ सकता है, हो सकता है आचार्य परमेष्ठी ज्ञान में कम हो और चेला का उनसे ज्यादा हो जाए, हो सकता है। आचार्य को नहीं लिखा कि द्वादशांग का ज्ञान होना चाहिए, उनका चेला उपाध्याय को लिखाया गया द्वादशांग का ज्ञान होता है। तो वृद्ध की परिभाषा हमें ये देखना पड़ेगा। हम मात्र अपने पक्ष को लेकर के सारे वृद्धों को नकार दें तो लोक व्यवहार का लोप हो जाएगा। मात्र ज्ञान वृद्ध ही वृद्ध है, चारित्र वृद्ध ही वृद्ध है, तो फिर गृहस्थों का क्या होगा? जो उम्र वृद्ध हैं उनका क्या होगा? तो ऐसा नहीं, वहां मूड अपन को ये देखना है, ये ग्रंथ चूंकि धार्मिक ग्रंथ है तो यहां धर्म वृद्ध को ही वृद्ध कहा। और वृद्ध कौन है? जो अनुभव कर चुका है, जो संपन्न है, उस रास्ते से गुजर चुका है। ऐसा जैसे ध्यान के बहुत अनुभव हैं, जैसे स्वाध्याय के बहुत अनुभव हैं। कौन से आचार्य क्या कहते हैं, कौन से आचार्य क्या कहते हैं, सब आचार्यों को पढ़ करके जिसने मिला लिया है। अब जिसने कोई नहीं पढ़ा हो, बोले महाराज ये साथ में तो ये लिखा है, और दूसरा कहता मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो जो पढ़ा होगा वो कह देगा हाँ नहीं ठीक ठीक है, आप उन आचार्य के अनुसार बोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि उन आचार्यों को भी उस ज्ञानी ने पढ़ा है, वो ज्ञान वृद्ध है। ज्ञान वृद्ध कौन है? जिससे सबसे पहले शब्द ज्ञान हो, आगम ज्ञान हो, स्वयंमत और परमत का ज्ञान हो, पक्ष और विपक्ष का ज्ञाता हो, वह ज्ञान वृद्ध कहलाता है। चर्या वृद्ध कौन कहलाता है? जिन्होंने अनेक विपदाओं पर आने पर भी चर्या में दोष नहीं लगाए। अनेक विपदाएं आई, महान से महान संकट आए, मानसिक क्लेश आए, वाचनिक आए, कायिक आए, शरीर के आए, सब कुछ संसार के सारे, लेकिन अपनी चर्या में कभी दोष नहीं लगाया। वे चर्या वृद्ध है, चर्या वृद्ध है। जो स्वाध्याय में कैसी परिस्थिति हो, अभीक्षण ज्ञानोपयोग ये करा। तो ये आपका कहना, आपकी भाषा में बताऊं, डिक्टेंशन। जिसको जिस क्रिया में डिक्टेंशन मिला है वो उसी क्रिया में वृद्ध है, ऐसा। अब वयोवृद्ध भी तो आया कि नहीं आया? अब वयोवृद्ध में आचरण नहीं देखा जाएगा, ज्ञान नहीं देखा जाएगा, इनकी चर्या नहीं देखी जाएगी। वयोवृद्ध वयोवृद्ध है, दादा दादा है, पिताजी पिताजी हैं। अब भली पिताजी मंदिर नहीं जाते, बेटा मंदिर जाता है। बाप रात में खाता है, बेटा नहीं खाता। बाप गुटखा तमाकू खाता है, बेटा नहीं खाता। बाप बिना मंदिर अभी सबके करता है, तो अब क्या करें? किसको किसका बाप बना दूं?
वयोवृद्ध में उम्र देखी जाएगी, मोक्ष मार्ग में आचरण देखा जाएगा। अगली जिज्ञासा है वैभव काला सूरत, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान के चालीसा में आता है कि पंचाश्चर्य देवों ने किया, तो पंचाश्चर्य क्या है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। पंच आश्चर्य के संबंध में, आहार के संबंध में तीर्थंकरों का कुछ विशिष्ट मुनिराज दाता के पुण्य से कुछ विशेष दाता होते हैं, उनके दान की महिमा के कारण से पंच आश्चर्य होते हैं। पांच आश्चर्य में रत्न वृष्टि आती है, पुष्प वृष्टि आती है, मंद मंद पवन आती है, मंद मंद सुगंधित जल आता है और जयकार ध्वनि आती है। ये पांच होते हैं, उनमें बाजे नहीं है, बाजे में जयकार ध्वनि है। तो ये पांच आश्चर्य होते हैं। तीर्थंकरों की प्रथम पारणा पर नियम से पांच आश्चर्य होते हैं। कुचित कदाचित मुनिराजों की भी पारणा आहार के समय होते हैं। महावीर स्वामी की सभी आहार जितने बार उन्हें आहार लिए उतने बार पांच आश्चर्य हुए हैं। वैसे आहार के समय ही पंचाश्चर्यों का वर्णन मिलता है। कुचित कदाचित प्रतिमानिक की कथाओं में अन्य समयों पर भी पांच आश्चर्य की कथाएं कुछ हैं प्रकीर्णक। जैसे बिहार कर रहे थे मुराद, तो पंच आश्चर्य हो गए। कहीं उपदेश दे रहे थे, तो ऐसे कुछ प्रकीर्णक मिलते हैं, लेकिन आहार के संबंध में मूल प्रभायमान परंपरा है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण गुरुवर्य श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनिश्री, वर्तमान में जहाँ धर्म के नाम पर अनेक कुरीतियाँ और कुप्रथाएं, कुदेवों की पूजा आदि प्रचलित है, वहीं बहुत सारे लोग भारतीय कानून की दुहाई देकर ऐसा कहने लगे हैं कि कानून में इस बात की इजाज़त है कि व्यक्ति अपनी सुविधानुसार किसी की भी पूजा अर्चना कर सकता है, जबकि जैन धर्म में पूजा किसकी होनी चाहिए यह स्पष्ट है। आर्ष परंपरा में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की पूजा ही इष्ट मानी गई है। तो ऐसे में आज खतरा है कि कहीं लोकतंत्र या बहुमत के नाम पर हम अपने मनमाने धर्म की ओर ना बढ़ जाएं। ऐसे में समाज को प्रबोधित करने की आवश्यकता है कि वे आर्ष परंपरा को सही मायने में समझें और तदनुरूप कार्य करें। कृपया आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा है। एक व्यक्तिगत धर्म होता है, जिससे व्यक्तिगत धर्म को जैन दर्शन धर्म की कोटि नहीं मानता, अनुभव को प्रमाण नहीं माना गया। और एक होता है वस्तु स्वभाव रूप धर्म। जैन धर्म कहता है जो स्वभाव रूप धर्म हमारे तीर्थंकर आदियों ने कहा है वही वास्तविक धर्म है। बाकी के धर्म के मनमाने रूप से कोई अपना धर्म चलाता है तो हम व्यक्ति को तो नहीं रोक सकते, लेकिन मैं खुद तो रुक सकता हूं ना। दो बातें ध्यान रखना। 3 व्यक्ति दुनिया में हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले प्रवचन भी दिया था। एक व्यक्ति वह है जो वक्ता को मानता ही नहीं है, उनको उपदेश नहीं देना। लेकिन वक्ता उनको नहीं कह रहा है, अपने भक्तों को तो हम बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए मैं बार बार प्रश्नों में बोल देता हूं। कई लोग कहते महाराज जी आपने ऐसा बोला, ऐसा। मैंने किसको बोला? मैंने अपने भक्तों को बोला है। एक बाप अपने बेटे को थप्पड़ मार सकता है, गाली दे सकता है, तो तुमने थप्पड़ क्यों मारा? किसको मारा? बेटे को मारा। बेटे को थप्पड़ मारा है, बेटे को थप्पड़ मारने का अधिकार है हमारा। हम अपने भक्तों को कर रहे हैं। अब पड़ोसी कहता तुमने मारा क्यों? अरे भाई किसको मारा? तुम्हें तो नहीं मारा। तुम्हें मारा हो तो FIR लिखाओ, तुम्हें मारा हो तो कराओ। मैंने तो अपने बेटे को मारा है। हम जो उपदेश देते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरा उपदेश वही सुने जिस पे मेरी श्रद्धा हो, मेरे प्रति श्रद्धा हो, मेरे वचनों में सत्यता हो। मैं कभी किसी को दुश्मन को बताता नहीं हूं, दुश्मन को उपदेश देता नहीं हूं, भक्तों को उपदेश देता है।
भगवान ने उन्हीं को उपदेश दिया जो समोषण के अंदर आए थे, समोषण के बाहर कभी आवाज नहीं जाने दी। समोषण में जो आए यानी भक्त आए, उन्हीं को उपदेश दिया, और भक्तों के लिए उपदेश है। जिनकी सिद्ध ही नहीं है, इनको है ही नहीं, हमने लेकिन भक्त को हम कह सकते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। उसमें जो मेरे भक्त नहीं है उनको बुरा मानने को, तुम्हारे लिए मैंने उपदेश ही नहीं दिया, तुम्हारे लिए मैंने कोई कच कहा ही नहीं। मैं तो अपने भक्तों को कह रहा हूं कि भाई मार्ग क्या है। और जहां वीतरागता खंडित होती हो वो व्यक्तिगत मार्ग हो सकता है, जैन धर्म नहीं हो सकता। दो चीजें सबसे बड़ा ध्यान रखना, जैन दर्शन में वीतरागता और अहिंसा, इन दोनों की सुरक्षा होना चाहिए। सब क्रियाएं मान्य हैं, सब कुछ मान्य है। किसकी पूजा करना, तुम्हें जिसकी पूजा करना उसकी करो, जिसकी आराधना करना उसकी करो, बस वीतरागता और अहिंसा, ये दो चीजें खंडित नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी पंक्तियां कहीं, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। आगे क्या किया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में। क्या कह दिया, हमें बुद्ध से कोई घृणा थोड़ी। बुद्ध नाम रखो तो रखो, हरिहर रखो तो रखो, ब्रह्मा विष्णु रखो तो रखो, महावीर रखो, हनुमान रखो, राम करो, जो कुछ भी रखना है। जैन दर्शन नाम के पीछे कभी नहीं पड़ता, नाम से में कोई मतलब नहीं। शर्त है जिसने राग देश कामादिक विकार जीत लिए हैं, राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को। कितनी बड़ी बात, ये जैन दर्शन लाक्षणिक दर्शन है। जैन दर्शन व्यक्तिगत लाक्षणिक दर्शन है। वीतरागता और अहिंसा जहां भी पलती होगी वहां मस्तक झुकाओ, वहां उसकी आराधना करो। वही सच्चा मार्ग है, वही सनातन प्रभायमान मार्ग है, सनातन प्रभाव। और जहां वीतरागता और अहिंसा खंडित होती हो वो जैन मार्ग नहीं हो सकता। व्यक्तिगत मार्ग पे हम आक्षेप कर नहीं सकते। मारीच ने अपना व्यक्तिगत मार्ग चलाया, कौन रोक सके? ऋषभदेव भी नहीं रोक पाए। ऋषभदेव ने कहा जैन मार्ग तो ये है, मारीच कहता मेरा मार्ग ये है, तो ऋषभदेव कहता तेरा मार्ग है, मैं कहां मना कर रहा हूं। मारीच के लिए ईश्वर का, मारीच ने कहा नहीं मेरा मार्ग ये है, तो ऋषभदेव ने कहा तेरा मार्ग है तू संभाल। जैन मार्ग तो ये है, जैन मार्ग तो वीतरागी है, अहिंसक है। अब व्यक्तिगत रूप से अपना एक जैन दर्शन, ना तो कोई मत है, जैन दर्शन कोई मत नहीं है। मत किसे बोलते हैं? चार बहुमत, जनमत, जहां चार लोग एक हो गए वो 2 2 5 भी सब सही है। बस जहां एक का बहुमत चाहिए, चाहे बहुमत गलत का हो चाहे सही का हो। तो जैन दर्शन मत नहीं है कि 4 लोगों को इकट्ठे करो, भीड़ इकट्ठी करो और कहो हमारा मत बहुमत है, वोटें डाल लो किसका है। ये कोई पार्लियामेंट नहीं कि वोटें डलवा ली जाए, वोटें डाल लो किसका मत है। जैन दर्शन मत नहीं है, जैन दर्शन संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय का अर्थ होता है जहां एक विचार के लोग मिलकर के एक कोई नई निर्णय कर, नया रास्ता निकालते हैं। जैन दर्शन पंथ भी नहीं है। पंथ का अर्थ होता है, हमने तो यही सुना है, हमारे बाप तो यही मानते थे, हमारी तो परंपरा यही है, तो सही क्या है, सही गलत से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहां तो बिल्ली की पूजा होती थी तो होगी, हमारे यहां तो मुर्गा कटता था तो कटेगा, हमारे यहां तो शराब चढ़ती थी तो चढ़ेगी, हमारे यहां तो ये होता था तो भाई इसमें सत्य था। तो मैंने पहले कह दिया, मैं सत्य असत्य पे नहीं जाता हूं, ये तो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ ये होता है, शादी होगी तो यह होगा। जैसे आप लोग शादी विवाह में करते हैं ना, ऐसे ये तो ये परंपराएं हैं, ये परंपराएं व्यक्तिगत होती हैं। लेकिन सनातन प्रभायमान धर्म जो है वह परंपराओं से बहुत ऊपर है, जो भगवान के द्वारा कथित होता है, भगवान की परंपरा से प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी चीज है वह परंपरा भी मान्य है जो वीतरागता और अहिंसा को खंडित ना करे।
कहीं हमने एक पढ़ा था एक श्लोक कि वे लौकिक मान्यताएं भी मान्य हैं, जिससे वीतरागता और अहिंसा खंडित ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मार्ग तो वही है, आप तो पग मनुल्लंघ, आप तो पग हो अनुल्लंघ हो, और है आप तो पग मनुल्लंघ दृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और परोक्ष से कोई विरोध नहीं आना चाहिए। ना तो प्रत्यक्ष से विरोध है और ना परोक्ष से विरोध है, और आपके द्वारा कथित है अनुल्लंघ है, उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसा जो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा है वही वास्तविक धर्म है। बस इसमें तो एक ही बात का मैं कहूँगा, आजकल दुनिया को समझाने का समय नहीं है, क्योंकि दुनिया में नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के आचार, सब लोगों ने अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज्य बना रखा है, सब लोगों ने अपना रास्ता तय कर रखा है, सब लोग आगे अपने आप, और कोई छोड़ने को तैयार नहीं। प्रमेय रत्नमालाकार कहते हैं संप्रदाय में आमोह कभी टूटता नहीं। अपन तो एक ही जानते हैं, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दो। आजकल किसी को समझाओ मत, समझो, और जो अपने पास समझने आ रहा है, जैसे मैंने कहा महावीर स्वामी किसी के दरवाजे समझाने नहीं गए, उनके समोषण में जो आया तो समझाया। तो जो अपने भक्त हैं, जो समझना चाहते हैं, उनको समझाना चाहिए। इसलिए मैं तो हमेशा कह देता हूं, भाई मैं जब बोल रहा हूं, चाहे लाइव में सुने चाहे कहीं सुने, मैं अपने भक्तों के लिए उपदेश दे रहा हूं। जिनको मेरे ऊपर भक्तों में उपदेश नहीं है, बेक पर क्या पढ़ के सुने ही नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि मेरी जो कमाई है, जैसे बाप अपने बेटे को देता है, मैं भी अपने भक्तों को ही अपनी कमाई देना चाहता। बाप कोई पड़ोसी को अपनी संपत्ति नहीं देता, अपने भक्तों को। इसलिए अपना प्रवचन तो भक्तों के लिए है, जो हमारे लिए मानते हैं, हमारी बात को सत्य मानते हैं, उनको विश्वास है कि मेरा गुरु जो कहेगा वह हमारे हित में होगा। इसलिए जब मैं आपको सुनाई नहीं रहा हूं तो क्यों सुनते हो? रही बात टीवी, हाँ आपके घर में जाऊं, आपको माइक लगाऊं, अरे भाई आप खोलो ही मत, आप माइक मत, आप जितने बजे प्रवचन आते हैं उतने बजे बंद कर दो टीवी, दूसरा चैनल देख लो, दूसरे टीवी देख लो, बहुत सारे चैनल है। हाँ ऐसा हो बोलो महाराज जी वो तो चैनल बंद हो ही नहीं सकता, ऐसा है क्या? नहीं महाराज करूं क्या, आप बोलोगे तो वो तो माइक तो लगाइए, नहीं बटन है उसमें, आपको नहीं सुनना है बटन कर दीजिए। सब लोग फोन में एक नंबर लॉक होता है, एक नंबर लॉक होता है, जिसका नंबर आएगा तो तुम्हारे फोन में घंटी बजे, और वो नाम ही नहीं आएगा सर, अनलॉक। तो मेरे दुश्मनों से मेरा कहना है कि मेरे प्रवचन अनलॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दीजिए। जब प्रवचन चलेगा टीवी चालू ही नहीं होगा। लेकिन मेरे भक्तों से मुझे वंचित मत करो, मेरे भक्त जो हैं वो सुना। और वस्तुतः प्रवचन उन्हीं को दिया जाता है जो विद्रोही हो, उनके लिए नहीं, जो अनुग्रह चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे उपदेश दो, मुझे समझाओ, तो वो चाहते हैं। हमने एक बार गोष्ठी की, गोष्ठी में मैंने कहा भाई देखो वे लोग न आवे, सभी लोगों को जैन सबको बुलाया था, वो न आवे जिनको कोई यहाँ लिखा हो बुरा तो बुरा लगे, समझने की बातें हैं। हर व्यक्ति अपने अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र होता है, अपने अपने। कई लोग मेरे से कहते हैं, जब प्रश्न किया है नाग साहब ने, कई लोग कहते हैं महाराज जी आप अपनी बात कहते हैं, लेकिन बाद में जब कोई विरोध करते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, आज तक आपने उसका खंडन क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने उनको सुना ही नहीं था, उन्होंने सुन लिया, उनकी गलती है। मैं क्यों उनको जवाब दूं? मैंने हाँ उनको सुनाया होता तो मुझे बुरा लगता है कि भाई तुम मेरा खंडन क्यों कर रहे हो। मैंने उनको सुनाया ही नहीं था, उन्होंने सुन लिया, यही गड़बड़ की। मैंने तो अपने भक्तों को सुनाया था। इसलिए मैं कभी किसी का कभी भी इतना विरोध होता है मैं किसी का प्रतिकार, क्योंकि मैंने उनको सुनाया ही नहीं था। और जिन्होंने सुनाया था वे तो आनंद में, वे तो खुश है, वे तो कहते महाराज जी मेरा तो कल्याण हो गया, मुझे तो मार्ग मिल गया, मेरा तो जीवन धन हो गया। अब रही बात दूसरे की, तो भाई वो तो बात आपका। तो इसलिए मार्ग को मार्ग ही रहने दें।
यदि किसी व्यक्ति को ये मार्ग पसंद नहीं है तो उनकी बातें मत सुनो, उनके पास मत जाओ, उनसे मत बोलो क्योंकि मैं तो जान लेता हूं कि भाई हमें कोई बात समझ में ही नहीं आ रहा। आज हर व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए, अपनी बात के लिए, तो उनके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते। बाकी धर्म तो जो है परंपरा से आया हुआ वीतराग और अहिंसा धर्म ही धर्म है। बाकी जो संसार है, लोक व्यवहार है, तो लोक व्यवहार में जो परंपराएं चलती हैं उन परंपराओं को ना तो ज़्यादा छेड़ना चाहिए और ना ही किसी को बुरा लगना चाहिए। छेड़ना भी नहीं चाहिए और किसी को बुरा नहीं, क्योंकि लोक परंपराएं हैं, लोक व्यवहार हैं। मूल भन खंडित नहीं होना चाहिए। वीतरागता और अहिंसा खंडित ना हो। वीतरागता और अहिंसा खंडित होने लग जाए तो फिर बात अलग है, वहां तो फिर ठीक है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मन्यराज को नमोस्तु। महाराज श्री, जब विग्रह गति में जीव जाता है उस समय पर्याप्तक का तो प्रश्न ही नहीं। अपर्याप्तक की एक परिभाषा ये बताई गई कि पर्याप्त करने, पर्याप्तियां शुरू करने की स्थिति तो हो, पर वो शुरू या तो न कर पाए या अधूरी हो। पर ऐसी स्थिति वहां तो बनती नहीं है विग्रह गति में। तो क्या विग्रह गति में ये कह, निर्यापक मन्यराज को नमोस्तु। महाराज श्री, जब विग्रह गति में जीव जाता है उस समय पर्याप्तक का तो प्रश्न ही नहीं। अपर्याप्तक की एक परिभाषा ये बताई गई कि पर्याप्त करने, पर्याप्तियां शुरू करने की स्थिति तो हो, पर वो शुरू या तो न कर पाए, पर ऐसी स्थिति वहां तो बनती नहीं है विग्रह गति में। तो क्या विग्रह गति में ये कहना सही है कि न वो पर्याप्तक होता है न अपर्याप्तक? शंकर बिल्कुल सही है। विग्रह गति में जीव ना तो पर्याप्तक है और ना अपर्याप्तक है, लेकिन पर्याप्तक भी है, अपर्याप्तक भी है, क्योंकि नाम कर्म का उदय वहाँ है। क्योंकि यहीं से मरने के बाद उसके नाम कर्म का उदय ये पर्याप्तकों में जन्म लेगा या अपर्याप्तकों में जन्म लेगा। तो नाम कर्म का उदय तो है वहां पर, लेकिन वो पर्याप्तक अपर्याप्तक का अर्थ होता है नौ कर वर्णाएं ग्रहण करना, चाहे पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक। तो वो रचनाएं तो नहीं करेगा, लेकिन नाम तो एक, और ये प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं, दो में से एक का ही उदय होगा। ऐसा एक भी जीव विग्रह गति में नहीं होता जिसके पर्याप्तक अपर्याप्तक में से कोई एक का उदय न हो, अन्यथा वो जाएगा कैसे, कहाँ जाएगा? तो कोई जीव का पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, कोई जीव का अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है। ये तो हुआ नाम कर्म। अब पर्याप्तक और अपर्याप्तक नाम कर्म का कार्य, पर्याप्तियां जब वहां पहले समय में जन्म लेता है, चाहे पर्याप्तक वाला हो चाहे, तुरंत नौ कर्म वर्णाओं को ग्रहण करता है, जिसे हम आहार वर्णा कहते हैं। और नौ कर्म वर्णाओं को ग्रहण करके वो सबसे पहले शरीर, आहार आदि इन सब के लिए नौ कर्म ग्रहण करता है। तो अपर्याप्तक वो कहलाता है जिसने पर्याप्तियां तो शुरू कर दी, जो जितनी पर्याप्तियां लेके आया है, कोई 4 पर्याप्ति, कोई 2 पर्याप्ति, कोई पूरी 6 पर्याप्ति लेकर, मान लो असंगी है तो उसके मना पर्याप्ति नहीं है, 2 इंद्रिय से नीचे है तो वचन पर्याप्ति नहीं है। तो जो जितनी पर्याप्तियां लेके आया है, कम पर्याप्तियां लेने वाले का नाम अपर्याप्तक नहीं है। अपर्याप्तक 6 पर्याप्ति वाले वह भी होता है, 4 वाला भी होता है, सब होते। तो वहां पर जाकर के वो अपने यानी पर्याप्तियां शुरू तो कर देगा जितनी वो लेके आया है, जितना नाम कर्म लेके आया है, लेकिन एक भी पूरी नहीं करेगा और उसका आयु काल खत्म हो जाएगा। उसको अपर्याप्तक बोलते हैं। पर्याप्तक वो कहलाता है जो पर्याप्तियां एक साथ शुरू करेगा, क्रम से पूरी करने के लिए संकल्पबद्ध होता है, करेगा ही करेगा वो पूरी। यदि अकाल मरण नहीं हुआ, निवृत्ति पर्याप्तक के पहले पर्याप्तक भी मर सकता है,
कोई घात लग जाए तो मर सकता है, लेकिन निर्वृत्ति पर्याप्त यदि वो हो गया, यानी शरीर पर्याप्ति उसने पूरी कर ली, फिर वो पर्याप्ति करके ही मरता है। तो इस प्रकार से विग्रह गति में नाम कर्म की अपेक्षा से दोनों पर्याप्तक अपर्याप्तक हो सकते हैं, लेकिन पर्याप्तियां की शुरुआत करने के लिए जिसे अपर्याप्तक कहते हैं, विग्रह गति को अपर्याप्तक भी नहीं कहेंगे, पर्याप्तक भी नहीं कहेंगे, ये तो नाम लगे। पर्याप्तक अपर्याप्तक संज्ञा मिलती है जब वहां पहुंचने के बाद, लेकिन विग्रह गति में नाम कर्म का उदय नहीं है, सो भी बात नहीं है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अब बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नरसिंहाबाद से सुभाष जैन। मेरी ये जिज्ञासा है कि अत्याचार और अनाचार में क्या फर्क है और दोनों में से कौन बड़ा है? अत्याचार जो है वो किसी व्रत को तीनों प्रकार का अत्याचार होता है। मन से, कोई व्यक्ति मन से दोष लगा देता है, काय से वचन से नहीं लगता। कोई वचन से दोष लगाता है, मन से काय से नहीं लगता। कई अत्याचार काय से लगते हैं, मन से नहीं है। नहीं देख पाया तो जीभ पैर से कुचल गया, लेकिन उसको मारने का भाव नहीं था, भाव नहीं था मारने का, लेकिन चूक हो गई, मर गया जीव। तो ये काय से अत्याचार कहलाता है। अत्याचार में व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है। अत्याचार जब ही है जब वो एक, पहली बात तो एक देश हो, एक देश में भी सापेक्ष हो। सापेक्ष का अर्थ मजबूरी में हुआ, प्रमाद से हुआ, लाभ से हुआ, तो सापेक्ष होता है। और अनाचार के दो प्रकार होते हैं। एक अनाचार वह होता है कि पूर्णतः व्रत को उसने भंग कर दिया, पूर्णतः भंग कर दिया। और एक अनाचार वो होता है जो कहता है कि ये अनाचार है ही नहीं और अनाचार है, तो वो भी अनाचार माना जाता है। अत्याचार को जो अत्याचार नहीं मानता है वो अनाचार की कोटि में आता है। अत्याचार लग रहा है, वो कहता है ये कोई अत्याचार नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, तो वह अनाचार की कोटि में ही आता है। लेकिन अत्याचार जब तक है जब तक वो अत्याचार को अत्याचार लग गया, लेकिन दोष को दोष मान रहा है। तो एक देश को अत्याचार कहते हैं, पूर्ण व्रत को भंग करने को अनाचार कहते हैं। अगली बड़ा और छोटे के में तो अनाचार निकृष्ट है, बहुत ही निकृष्ट। विजय धुर्रा अशोकनगर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। आज के प्रवचन में आपने कहा था कि सम्यक दृष्टि प्रतिदिन भगवान के दर्शन करके भी अपने मन को तृप्त नहीं कर पाता और उसकी आशा बनी रहती है। गुरुदेव, कई प्रतिमाओं को देखकर बहुत आनंद आता है। यहाँ के विश्व के बड़े बाबा की प्रतिमा और छोटे भगवान जी को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें देखते ही रहो, देखते ही रहो। लेकिन जो मन तृप्त नहीं होता वो कैसे घटित होगा? और हम लोग को जब दर्शन करते हैं तो कैसे भाव लाना चाहिए कि आनंद हमें बना रहे? मन तृप्ति का अर्थ होता है कि हम अभी उनकी महिमा उतनी नहीं पहुंच पाए जितना वो महिमा मान है। जब किसी भी चीज कहते भैया अपन उनकी गहराई नहीं नाप सकते, क्योंकि उतने जितने उनके गहरे गुण हैं वहां तक हम पहुंच नहीं पाए। अतृप्ति का अर्थ होता है भगवान में जितने गुण हैं, जितनी महिमा है, उसको मैं सोच ही नहीं पा रहा, विचार ही नहीं कर पा रहा हूं। तो उन तक पहुंचने के लिए जो परिणाम आकुलित होता है वह विशुद्ध परिणाम कहलाता है, और वही कहलाता है कि हम पूर्ण तृप्त नहीं हो पाए। इसके जानने करने के लिए प्रक्रिया यही है कि हम भगवान की महिमा समझें, और जो चीज हमें प्राप्त करने के लिए होती है वो महिमा अपने आप आ जाती है। तुम्हारी दृष्टि में धन प्राप्त करना है तो तुम कितने आइटम सोचते हो, कितनी मेहनत सोचते हो, कितने टेंशन करते हो कि भाई मुझे धन प्राप्त करना है, अब उसके लिए सब कुछ। इसलिए जैन दर्शन ने कहा भगवान के प्रति जब भी भक्ति जागेगी जब पहले तुम्हें भगवान बनने का मन है कि नहीं। धनी बनने का मन है तो वो धन कमाने के लिए अनेक उपाय करेगा, कष्ट भी उठाएगा, गालियां भी सुनेगा, मान अपमान करेगा, संकट रिस्क भी लेगा, धन कमाने का है। इसी प्रकार जब भगवान बनने का भाव हो जाता है तो फिर हमारी रुचि मोक्ष मार्ग के प्रति संकट आते आने दो। मुनिराजों में इतने संकट करने सहन करने की क्षमता नहीं है, लेकिन सहन कर लेते क्यों? उन्होंने लक्ष्य बना लिया है
हमें भगवान बनना है, अब कितने कष्ट आए। जैसे धन कमाने वाला व्यक्ति लक्ष्य बना लेता है, अब उसमें परेशानी आएंगे, बोले साहब झेलूंगा, 2 पैसा तो मिलेंगे कि नहीं, हाँ वो तो मिल जाएंगे, तो चलो जहां चलना हुआ चलो, देश चलो विदेश चलो, चारू दत्त देखो धन कमाने के लिए कहां कहां घूमता रहा। ऐसा ही जो भगवान बनना चाहता है, जब अपन पहले लक्ष्य ये बनाएंगे तो हमें भगवान के प्रति प्रीति जाग जाएगी। जय नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा है उमा जैन, अशोक विहार, दिल्ली। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, सौदर्मेंद्र जन्माभिषेक करता है, मोक्ष के बाद इंद्राभिषेक नहीं कर सकता, तो आजकल मंदिरों में जो हार मुकुट माला पहनकर सौदर्मेंद्र की कल्पना करके अभिषेक कराते हैं, वो क्या कारण है? मंदिरों में सौदर्मेंद्र आदि की कल्पना करके अभिषेक कराते हैं हार मुकुट माला पहना के, वो क्यों? कोई बाधा नहीं। हमेशा क्या होता है, एक ऐसे व्यक्ति को जो क्रिया हम करना चाहते हैं, उस क्रिया में यदि हमसे पहले कोई ऐसा प्रमाणिक व्यक्ति वो क्रिया कर गया हो, तो उस क्रिया के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है, प्रमाणिकता आ जाती है। अब अभिषेक की क्रिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जो अभिषेक की क्रिया करता है। किसको लाऊं? जो सब ज्ञान जानता हो, सब कुछ जानता हो, उस ज्ञानी से हम पूजा कराएंगे, उसके पीछे मैं करूंगा। तो व्यवहार की क्रिया पूजा काट का सबसे बड़ा ज्ञानी सौधर्मेंद्र, चक्रवर्ती नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती को अवधिज्ञान हो, ये कोई नियम नहीं है। वो भगवान के समोषण उनको मिले, कोई नियम नहीं, लेकिन देवता अवधिज्ञानी है, छायक सम्य दृष्टि है। चक्रवर्ती मोक्ष जाए उसी भाव में कोई नियम नहीं, वो तद्भव मोक्षगामी है। सीमंदर भगवान के पंचकर्णक में करता है, इसलिए अपन उसको आगे करके करते हैं। और अपन क्यों बनते हैं आप लोग सौधर्मेंद्र? क्योंकि जैसा भेष बन के परिणाम वैसे ही हो जाते हैं। पिछी कमंडल आप देखना, कभी दीक्षा देखना, दीक्षा लेने के पहले ब्रह्मचारी भैया को देखना, जब वो स्टेज पे गए थे, और जब दीक्षा हो जाए, जब लौट के देखना, चाल में अंतर आ जाता है, दृष्टि में अंतर आ जाता है, बोलने में अंतर आ जाता है, हर क्रिया में अंतर आ जाता है, भेष का बड़ा फर्क पड़ता है। तो सौधर्मेंद्र बनते ही हमारी क्रिया में एक बहुत बहुमान आता है, वैभव आता है। जैसे सौधर्मेंद्र तन्मय होकर के, निर्लोभी होकर के भगवान की महिमा गाता है, उसका भेष का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए भेष को नकारना नहीं चाहिए। ठीक है, जो नहीं करते हैं, इंद्र आदि नहीं बनते हैं, तो वो गलत भी नहीं है, लेकिन बनते हैं तो भी गलत नहीं है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम संपन्न हुआ। आरती के लिए तैयार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।